Okay, so percentage problem. Question number 4. A mixture contains sand and gravel. देखिए सैंड तो आप जानते हो रेत होती है और ग्रेवल पत्थर होते हैं, बाजरा, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, दैट इज योर ग्रेवल. सो मिक्सचर, एक मिक्सचर है जिसमें सैंड और ग्रेवल इस रेशियो में गिवन है. रेशियो जानते हो क्या होता है? सो लेट्स बी अंडरस्टैंड फर्स्ट. जैसे मेरे पास एक नंबर है 2/5. मैं एक नंबर और लिखता हूँ 4/10. एक नंबर और लिखता हूँ 6/15. ठीक है. देखिए ये नंबर 4/10 एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड फर्दर कर सकते हैं और इसको ऐसी जगह पर डिवाइड करके ला सकते हैं जहाँ पर आगे डिवाइड ना हो, है ना. 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6 और 5 3 2 3 3 2 6 और 3 5 15, है ना. सबका आंसर 2/5 आएगा, यू कैन सी. तो अब इसके फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 और 5 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है इनके अंदर. तो जिस फॉर्म में ये अभी लिखा गया है इसको हम इसके रेशियो फॉर्म बोलते हैं. देखिए ये 2, ये 5. अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इट विल बी 4/10. तो 4/10 और 2/5, 2 और 4 नंबर तो अलग अलग है, 5 और 10 नंबर भी अलग अलग है, लेकिन जब ये दोनों डिवाइड में है तो जब इनको हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये एक स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाता है और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो नंबर मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा. यू कैन सी 2 3 6, 5 3 15, 2 4 8, 5 4 20. अगर मैं 2 लिख के 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बात तो एक ही है, आंसर वही आपका आएगा 2/5. तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है? तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, इन्फिनिटी, वी डू नॉट नो. इसीलिए जब हम रेशियो लिखते हैं, लाइक 2 और 5 का रेशियो मैंने लिखा 2:5, सो आई कैन राइट इट एज 2x/5x, क्योंकि 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है वी डू नॉट नो. सो लेट्स सपोज इट इज x. यहाँ पर भी कौन सा है? x. जो ऊपर मल्टीप्लाई वही नीचे मल्टीप्लाई. सो दिस इज योर रेशियो फॉर्म. ओके. सो 1:4 का भी मतलब यही है. ठीक है. 1:4 का भी मतलब यही है. नाउ आगे देखिए. द सैंड हैज 20% ऑफ इम्प्योरिटी. तो सैंड में 20% इम्प्योरिटी भी है क्योंकि मिक्सचर है. मिक्सचर में कुछ हमारे पास प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ सब्सटेंस भी होते हैं, उसमें कुछ अलग सब्सटेंस भी होते हैं. जो सब्सटेंस हमारे काम का नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एज ए इम्प्योरिटी. जो हमारे काम का नहीं होता है. तो इम्प्योरिटी है एक 20%. इफ टोटल मिक्सचर वेट्स 10 kg, अगर टोटल मिक्सचर का वेट 10 किलो होता है नापने के बाद, है ना. मिक्सचर मतलब उसमें सब कुछ है, सैंड, ग्रेवल, इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं. तो इसमें 10 किलो का वेट है सबको मिलाकर. सो हाउ मच इम्प्योरिटी इज देयर? टोटल कितनी इम्प्योरिटी है हमें इसको इस ग्राम में बताना है. आप देख सकते हो सैंड में 20% इम्प्योरिटी है. तो ये इम्प्योरिटी ग्राम में कितनी है ये हमें बताना है. खैर आगे भी एक और चीज़ है. कंसिडर द ग्रेवल हैज़ नो इम्प्योरिटी. जो बाजरा है, कंकड़ है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है. तो इम्प्योरिटी केवल सैंड में है. वी कैन फाइंड इट, बहुत आसानी से कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, हमें जो आंसर निकालना है वो वेट में निकालना है, ग्राम में. तो यहाँ पर एक वेट ऑलरेडी गिवन है. इफ टोटल मिक्सचर वेट्स 10 kg, सो वी कैन राइट टोटल वेट. टोटल वेट इज 10 kg, जिसमें से सैंड और ग्रेवल का यहां रेशियो दे रखा है. तो हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह से है, यू कैन से कि जो रेशियो है वो 1:4 है
और जो सैंड है उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है, ठीक है, इम्प्योरिटी। तो जो ग्रेवल है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो हम एक डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है उस रेशियो की फॉर्म में, जैसे 1/4 रेशियो दे रखा है, 1 and 4। तो 1 and 4 क्या है? सो वी कैन से अगर ये रेशियो है तो x + 4x, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल डाटा, ठीक है, ये वेट का डाटा है। तो सैंड और ग्रेवल जो मिक्सचर इस रेशियो में हमें गिवन है वो कैसे है? तो 1 की जगह पर हम x लिख सकते हैं और 4 को हम 4x लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 में x को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/4x, और वी कैन से x रेशियो x and 4x। इन दोनों को हमने जोड़ा तो सैंड में इम्प्योरिटी भी है हमारे पास, तो इसलिए टोटल जो हमारे पास वेट है ये कितना हो जाएगा? 10। और जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे इट विल बी 5x = 10। 5 से 10 को काटेंगे इट विल बी 2। सो 5 × 2 10 होता है, सो x = 2 हमें मिल जाएगा। तो x = 2 क्या है? सो यू कैन से ये वेट है, ठीक है। कैसा वेट है? तो यू कैन सी कि हमारे पास ये सैंड का वेट है और इसमें इम्प्योरिटी भी है, तो ये वेट हो गया। x की जगह पर 2 रखेंगे, जहाँ पर हमने 1 × x किया था, तो 1 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 kg। 2 kg किसका वेट? सैंड और इम्प्योरिटी का। और इसी तरह से 4 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 kg। और 8 kg किसका वेट है? उस ग्रेवल का, उस बजरी का वेट है जो हमारे पास मिक्सचर में कंटेन होती है, ठीक है, ग्रेवल का वेट। तो ग्रेवल का वेट कितना है? 8 kg। और सैंड का वेट कितना है जिसमें इम्प्योरिटी है? वो है 2 kg। अब हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें इम्प्योरिटी है वो 20% है। यस, तो अगर इम्प्योरिटी 20% है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फाइंड? सो लेट्स वी सी। हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि 2 kg वेट में 20% इम्प्योरिटी है, तो 2 का 20% फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा? तो ये हो जाएगा 4/10। 4/10 मतलब कि 0.4 किलोग्राम, ठीक है, 0.4 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन इसको हम 4/10 kg रख कर चलते हैं, क्योंकि अब हम इस kg को इस ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कि कितने ग्राम इम्प्योरिटी है। ये इम्प्योरिटी 20% थी, तो अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। k, और k की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 1000, और ग्राम पे की जगह पे ग्राम लिखेंगे, क्योंकि हम बड़ी से स्मॉल यूनिट में आ रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में आएगा। लेकिन अगर ये स्मॉल टू बिग होता तो हम इसको डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल टू बिग हम इसको डिवाइड में लिखते हैं। ये बड़ी से छोटी यूनिट में तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जब डिवाइड करेंगे इट विल बी 400 ग्राम। सो 400 ग्राम क्या है? ये इम्प्योरिटी का वेट, ये इतने वेट इम्प्योरिटी है उस सैंड के अंदर, ठीक है। सो 400 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। A liter of water evaporates from 6 liter of sea water containing 4% salt। कहने का मतलब क्या है कि 6 लीटर वाटर के अंदर 4% सॉल्ट है, और जिसमें से हम ये नोट करेंगे जो सबसे पहले लिखा है कि a liter of water evaporates, 1 लीटर पानी कम हो जाता है, ठीक है, 1 लीटर पानी कम हो जाता है। बट हेयर जो 6 लीटर वाटर, देखो पढ़ो, अ लीटर ऑफ वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर ऑफ सी वाटर, तो 6 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन करता है, कंटेनिंग 4% सॉल्ट। नाउ वी हैव कंटेनिंग 4% सॉल्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। 6 लीटर वाटर कंटेन्स 4% सॉल्ट, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ये हमें गिवन है कि 6 लीटर वाटर कंटेनिंग 4% सॉल्ट। अब इसको करना कैसे है ये थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अगर 6 लीटर वाटर में 4% सॉल्ट है तो 5 लीटर में कितना होगा, इस बारे में हमें सोचना है, ठीक है। तो 5 लीटर में कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 लीटर में 4% है और 1 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया तो इसको 4% होना चाहिए, बट यहाँ पर ये 4% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। कैसे करना है, अब इसको
ध्यान से देखिए, 6 लीटर वाटर में 4% सॉल्ट है। अगर हमारे पास बहुत सारा पानी है तो हमने उतने पानी के कंपैरिजन में केवल 4% सॉल्ट को देखा कि उसके अंदर 4% सॉल्ट कंटेन होती है। तो कैसे करेंगे, अब इसको समझिए। 4% ऑफ 6, क्यों ऐसा करेंगे? तो आंसर है 4% ऑफ 6। यही तो आपको बता रहा है कि 6 लीटर वाटर में 4% सॉल्ट है। तो हम पहले सॉल्ट का अमाउंट निकाल लेते हैं कि 6 लीटर वाटर में कितने अमाउंट में सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट का अमाउंट अगर हमें पता लग जाता है कि इतने अमाउंट में सॉल्ट उस पानी के अंदर है, तो हम 5 लीटर के अंदर हम ये बता सकते हैं कि कितने अमाउंट सॉल्ट होगी, फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 100 में से कुछ आते हैं, मान लीजिए 75%, ठीक है, तो 100 में से 75% है आपके मार्क्स। अब उसी को फिर से देखिएगा एक बार कि 75% लिखते हैं ऑफ 100, 75% ऑफ 100 कितना होता है? सो आंसर है 75। ठीक है, इसी तरह से 4% किस में है? ये 6 लीटर में। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स किस में से आते हैं? 100 में से 75। यस, इसी तरह से जो आपके पास अमाउंट है सॉल्ट का वो 4% है। इतने अमाउंट ही क्या है? ये क्या है? मार्क्स। ये क्या है? मार्क्स परसेंटेज। ये क्या है? सॉल्ट परसेंटेज। तो ये भी क्या होगी? सॉल्ट अमाउंट। तो इतना सॉल्ट है हमारे पास उस सी के अंदर। नॉट टेल मी कि जब पानी इवेपरेट हो रहा है, क्या ये सॉल्ट भी इवेपरेट होगी? इतना अमाउंट सॉल्ट का तो कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट? क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। रिमेनिंग मतलब कि 5 लीटर पानी के अंदर कितने परसेंट सॉल्ट है। जब हमने ये देखा इसमें कि 6 लीटर पानी के अंदर इतना सारा नमक भरा हुआ है, सॉल्ट भरी हुई है, इतनी सारी सॉल्ट है, तो ये कितना परसेंट है? 6 लीटर से कंपेयर करें तो ये 4% था। द सेम थिंग कि 5 लीटर पानी के अंदर सॉल्ट तो इवेपरेट होगी नहीं, सेम सॉल्ट रहेगी, लेकिन ये कितना परसेंट है? अब 5 से कंपेयर करना है हमें, है ना, कि 5 से कितना परसेंट है। सो वी कैन फाइंड 5 का x%, हम जानते नहीं है ना, x% आपका है इतना, तो 4 है ना, सामने है तो ये इधर जाए तो कट जाता है वैसे भी, कि 4 ऊपर 5 नीचे, तो x इक्वल्स टू 24/5। तो इतना परसेंट हमारे पास उसके अंदर सॉल्ट है। 5 का x% है ना, इतने परसेंट थी सॉल्ट हमारे पास। सो इट इज योर परसेंटेज 24/5%। द ऑप्शन इज डी। 5 4 या 20 प्लस 4 24/5, तो 24/5% सॉल्ट रिमेनिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होगी। इट इज सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 numbers are 20% and 25% less than the third number। 2 नंबर हैं, we do not know, वो दोनों एक तीसरे नंबर से, किसी तीसरे नंबर से, मतलब 2 तो है ही, एक तीसरा नंबर भी इंक्लूड है। इस वाले से पहला वाला 20% कम है, दूसरा वाला 25% कम है। तो पहला वाला कितना है? we do not know। लिख लेंगे सॉल्यूशन में। हमें करना क्या है कि हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है और जो फर्स्ट नंबर है, उन दोनों का रिलेशन थर्ड वाले से है। तो हमें बस क्वेश्चन में ये करना है कि सेकंड और फर्स्ट इनका रिलेशन निकालना है। और रिलेशन भी कैसा कि सेकंड नंबर कितना कम है फर्स्ट वाले से, कितना कम है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन में थर्ड नंबर नहीं पता हमें, लेट द थर्ड नंबर x है।
तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, वी कैन फाइंड फर्स्ट नंबर जो है वो 20% कम है। यस, x का 20% कम है, x पहले था, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर देखो थर्ड वाले से 20% कम है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो इट विल बी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी करूंगा, सो आई विल गेट 5x माइनस एक्स 4x/5। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, हाँ वो कितना कम है, 25%। तो x माइनस में 25% ऑफ x, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 इधर है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ भी करेंगे, तो 4x माइनस में x 3x/4 इतना। तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये। जब डाटा पता लग गया हमें तो बस अब जो इन्होंने कहा है वो कर लो। तो इन्होंने कहा है कि मैं इसको उठा दूँ, हाँ इन्होंने कहा क्या था, ये रहा। इन्होंने कहा था कि हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर कितना कम है फर्स्ट वाले से, हमें इसको पता करना है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर दोनों मिल गए, 4x/5 एंड 3x/4। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कि वाकई में कम है कि नहीं। कंपैरिजन के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, इसलिए मैं 5 × 4 करता हूँ और 4 × 5, ताकि डिनोमिनेटर 20 हो जाए, ठीक है। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, एंड 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे। सो इट विल बी 16/20, 16x/20, एंड दिस विल बी 15x/20। यस, सो नाउ वी कैन सी कि जो 16x/20 है और 15x/20 कि 16x मतलब फर्स्ट नंबर ज़्यादा है सेकंड वाले से, ठीक है ना, क्योंकि दिखता है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 16x ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है हम इसको बात को पता करते हैं, ठीक है। तो 16x/20 माइनस 15x/20, क्योंकि वो फर्स्ट वाला नंबर ज़्यादा है तो उनका चेंज कितना आएगा वो दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नंबर है वो, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर लेस है, इसलिए हमने इसको माइनस किया। और अब हम क्या निकालेंगे कि सेकंड नंबर कितना कम है, तो वो इतना कम है, 16x/20 माइनस 15x/20, ठीक है। कंपेयर किया और परसेंटेज निकालना है, तो हमने परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको माइनस करेंगे, इट विल बी x/20, और जो नीचे वाला नंबर है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 20 ऊपर और 16x नीचे आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो वो ऑलरेडी वहीं पर है, ठीक। अब 20 से 20, x से x कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 100/16। और जब इसको डिवाइड करके लिखेंगे, 2 8 जा 16, 50 से काटेंगे 2, ठीक है, फिर 2 4 जा, फिर 25 से काटेंगे, सो इट विल बी 25/4। सो ऑप्शन डी इज योर 4 6 25 और 1 25/4। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। 25/4%, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए कि कितना कम है। हमने इसको कंपेयर किया क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि फर्स्ट वाले से कितना कम है वो हमें बताना है। तो कम है, कितना कम है, इतना कम है, और किससे कम है, 16x/20 से, ठीक है, ओके।